हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा। प्रिय दर्शकों, ये जो 6 अक्टूबर से कहना चाहिए समय है और आने वाले लंबे समय तक इसका प्रभाव भी दिखेगा। ये जो तांडव की स्थिति बनने जा रही है, इसका प्रभाव आपके जीवन में अच्छा होगा, बुरा होगा, ये समझेंगे। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा ग्रह जो कलयुग में बड़ा प्रभावी है। हर एक ग्रह का अपना प्रभाव है, परंतु कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा मात्रा में है। राहु के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में शनि जैसे ग्रह का गोचर अब होने वाला है। ये गोचर 3 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो चुका है, परंतु फिर कहेंगे कि 6 अक्टूबर आपने क्यों लिखा। प्रिय दर्शकों, मैं यदि 30 अक्टूबर भी लिखता तो वो भी ठीक था, क्योंकि शनि जैसे ग्रह का जो प्रभाव है और राहु जैसे ग्रह का प्रभाव, ये अपनी स्थितियों के लास्ट समय में देते हैं। समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में यदि शनि की महादशा चल रही है तो उसका प्रभाव दिखना थोड़ा थोड़ा चालू हो जाएगा पहले, परंतु संपूर्ण प्रभाव शनि राहु ये अपने दशा के जब अंत में होंगे उस समय प्रभाव संपूर्ण रूप से दिखाएंगे। इसलिए संभवतः आपने कई सारी वीडियो देखी होगी, परंतु ये प्रभाव अभी उतना ज़्यादा दिख रहा है जो कि, परंतु उतना व्यापक रूप से नहीं, यानी कि अभी जो प्रभाव हो वो बाकी है। प्रिय दर्शकों, ये जो सतभिषा नक्षत्र है, इसके आधिपत्य राहु का है आधिपत्य सतभिषा नक्षत्र में, और शनि 3 अक्टूबर से लेके 27 दिसंबर यानी कि इस 2024 के अंत तक प्रभावी होंगे, गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, अभी बस कुछ दिन पहले ही, इसके पहले जो सीरीज चल रही थी ग्रहण की, ग्रहण जो अभी सूर्य ग्रहण पड़ा, तो यह ग्रहण का प्रभाव हमने चर्चा की थी कि बहुत व्यापक रूप से होगा और पूरी दुनिया में पूरे विश्व में इसका प्रभाव व्यापक रूप से दिखेगा। आगजनी युद्ध की स्थितियां, जीवन में लोगों की समस्याएं देखने को मिलने वाली है, परंतु कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ करता। ये भारतीय ज्योतिष है, इसकी सटीकता बहुत सटीक है। इसमें अब एक बात हो सकती है कि ये जो स्थितियां हैं, आपने देखा पहले कि जो युद्ध की स्थितियां थी तो वो पहले ऐसी चल रही थी जिनका प्रभाव तो था, परंतु उतना ज़्यादा नहीं। परंतु अब जब इस ग्रहण के बाद आप देख पा रहे हैं तो बहुत व्यापक रूप से अब बढ़ रही है और पूरे विश्व में हर एक देश इससे प्रभावित हो रहा है। लोग अपने घरों में तो रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जिन देशों में युद्ध की स्थितियाँ अभी तक नहीं बनी, परंतु भयभीत हैं कि यदि हमारे देश में यदि ऐसी स्थितियाँ बनी तो हम कितने समय तक सुरक्षित रहेंगे, कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि जिस देश में युद्ध होता है, युद्ध की स्थितियाँ बनती हैं, वहाँ पर व्यक्ति सबसे पहले मानसिक रूप से प्रभावी होता है। और ये जो ग्रहण काल था, ये ग्रहण काल सूर्य और चंद्रमा और बुध जैसे ग्रहों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला था, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो था ही आत्मा, यानी कि आत्मविश्वास कमजोर होना। और जब युद्ध की स्थितियां बनती तो लोगों का सबसे पहले आत्मविश्वास कमजोर होता है, और दूसरा मन, और तीसरा बुद्धि। मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। ये जो प्रभाव था, गोचर काल था, ये ग्रहण काल था, ये चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, हस्त में, जिसके अधिपति चंद्रमा है। तो मन में बहुत प्रभाव पड़ा, और बुध की राशि कन्या में इसका प्रभाव था, इसलिए लोगों की बुद्धि में, तो ग्रहण में तीनों स्थितियां बनती हैं। व्यक्ति बुद्धि विवेक अपना खो बैठता है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और मन बहुत विचलित हो जाता है। इसीलिए इसका प्रभाव आप देख रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि इसी तरह जो अब स्थितियां बनने जा रही हैं शनिदेव की, वो आपके लिए
कन्या वालों के लिए क्या प्रभाव देने वाले होंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है कहीं ना कहीं आपके जीवन में, यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब क्षेत्रों से, शेयर मार्केट इत्यादि से धन प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा मौका है। परंतु वीडियो को लास्ट में देखिएगा, मात्र इतना सुन के आपको निर्णय नहीं लेना है। तो आपको धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे कि अचानक आपकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं से बढ़ रही है। आपकी जो कहना चाहिए कि चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप नौकरी करते हों, अचानक आप देखेंगे कि आपके जीवन में लाभ होना शुरू हो गया है। आपके जो शत्रु हैं वो चाहे कितने प्रबल हों, परंतु अभी तक बहुत उन्होंने कर लिया। अब खुद व खुद ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आपके शत्रु आपसे परास्त हो रहे हैं, आपके सामने झुक रहे हैं। तो शत्रु बाधा जो जीवन में बन रही थी तो वो अब दूर होने वाली है। हाँ, ये जरूर है, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में इस समय उथल पुथल मचेगी। विद्यार्थियों का मन भटकेगा। यहाँ भटकने का मतलब सीधा सा ये होता है कि आपका मन यहाँ वहाँ लगेगा पढ़ाई में। यदि आप लव पार्टनर हैं तो लव पार्टनर के लिए भी कोई अच्छी स्थितियां नहीं बन रही हैं। लव पार्टनर को भी सावधान रहना चाहिए और दाम्पत्यों को भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि दाम्पत्य भी इस समय ऐसी बातों को लेके भ्रमित होंगे जीवन में, चाहे वाद विवाद हो ना हो, कलह का माहौल हो ना हो, बेवजह शंका, बेवजह एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। समझिए कि कुछ बात भी नहीं हुई, आपके लाइफ पार्टनर जो हैं, पति पत्नी हैं, कोई बात नहीं हुई, परंतु बस एक दूसरे के प्रति भावनाएं ऐसी आएंगी कि जीवन में भूचाल आ गया हो। यानी कि ये जो माहौल है उसका प्रभाव बहुत गहराई से दिखेगा। खासकर देखा जाए तो मानसिक रूप से और विचारिक रूप से आप इस समय अपने दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। आपकी यदि ऐसी कहना चाहिए ऐसा कोई काम है जो डेली इनकम का है, उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकम भी लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर दिन उसको पैसा आता है जाता है, कुछ ऐसे हैं जो वही हफ्ते में या महीने में मिलता है। ये सबके अलग अलग सिस्टम होती है। समझिए कोई एक कंपनी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी दूसरी कंपनी से या दूसरे लोगों से, तो उसने एक बार कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, 6 महीने 1 साल काम करना है, तो उसका पैसा साल में आ रहा है। तो सबके जो तरीके हैं अलग अलग हैं। तो यदि आप डेली बेस में इनकम करते हैं, हर दिन इनकम का साधन है आपके पास, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं है, परंतु हाँ थोड़ा उतार चढ़ाव स्वास्थ्य में, और ख़ासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा गंभीर स्थितियां हो जाती हैं जब स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, जो पहले से ही रोग ग्रसित हैं। क्योंकि समझिए कोई बहुत स्वस्थ है, बढ़िया इम्यूनिटी सिस्टम है, तो एक बार थोड़ा बहुत कुछ तकलीफ़ें हुई तो वो सह भी लेता है, परंतु जो पहले से ही वीक है तो उसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रभाव आसानी से और ज़्यादा दिखने लगता है। तो देखा जाए तो ये कुछ स्थितियां हैं जो आपके जीवन में रहने वाली हैं। इस समय जो व्यापारी हैं और खासकर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपस में आप कंफ्यूजन में रहेंगे। आपका जो व्यापारिक पार्टनर है ना, सहयोगी है, वो तो सोच रहा कि भाई अच्छा कर दो, पर इसको बताना नहीं है सामने वाले को, सरप्राइज देना चाहते हैं। उस चक्कर में आप समझ लोगे कि यार ये तो गड़बड़ कर रहा है, और जब ऐसी भावनाएं आ जाएंगी तो उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर भी दिखता है, तो अच्छा की जगह गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यदि पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहे हैं
तो इस समय सावधानी के साथ ही करिएगा, क्योंकि भ्रम की स्तुति राहु खूब करने वाले हैं। राहु के हाथ में सबसे बड़ा अस्त्र जानते हैं क्या है? भ्रम। लोगों को जो है नहीं वो दिखा दो, और जहां लोगों को ये दिखाया गया कि जो है नहीं वो ही दिख रहा है, उस चक्कर में लोग भागते हैं, और फिर बाद में जब कुछ होता नहीं तो जीवन में फिर पछतावा, जीवन में संघर्ष, बस यही रह जाता है। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय समझ लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, और इस समय नवरात्रि का अवसर है, जो कि बड़ा ही पवित्र और जीवन में संपूर्णता की ओर ले जाने वाला अवसर है। तो इसमें माँ जगदम्बा की आराधना करिए, जिससे जीवन में जो भी कमियां हैं माता की कृपा से सब दूर हो जाए। और कमेंट में जय माता जी लिखिएगा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।